नमस्कार दोस्तों। हम मतलब अभी ऐसे इंग्लिश के बारे में बोलना चाहते हैं। तो मतलब बहुत बहुत सारे जन को ये प्रॉब्लम्स होता है कि इंग्लिश हम फेस नहीं कर पाते, इंग्लिश हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम सीख तो जाते हैं, इंग्लिश में हम लोग मतलब सभी से हम पढ़ तो लेते हैं ज़्यादा करके, मतलब लेकिन बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो बोलने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को मतलब कहीं भी पढ़ते राइटिंग में और रिटर्न में मतलब आप कर लेते हो, लेकिन बोलना नहीं आता। क्योंकि बोलने से आपको मतलब आप जब भी दिल खोल के मतलब बोलना चाहते हैं, हाँ मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, लेकिन चार दोस्तों के सामने अगर आप बोलने जाओगे तो आप अटक अटक बोलेंगे, क्योंकि आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं। वर्ड्स नहीं मिलने के कारण आपका जो सेंटेंस है वो बन नहीं पाता है, या फिर टूटा फूटा इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाला हंसता है। तो वो हंसने की वजह से आपको क्या गिल्टी फील होता है, बाद में आपको मतलब शर्म आती है, मतलब अरे यार मुझे, तो सामने वाला बंदा भी आपको बोल देता है अरे भाई नहीं आ रही तो इंग्लिश क्या के लिए इंग्लिश ये बोलने के करा, कुछ हिंदी में बोल दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे का। लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप जब भी मतलब कोई किसी को आपको बोलता है ना, तो बोलो, आप बोलना चाहिए कि भाई ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे मतलब जैसे जैसा प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। तो वो एक जिद पकड़ के आप बैठना है कि किसी ने हम पे हंसा है तो हम मुझे कुछ कर दिखना है, मुझे सीखना है एनी हाउ, कि मतलब किसी भी तरह मुझे किसी भी कीमत में मुझे सीखना है, और एक गोल बना के रखना है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मतलब बोलना है। क्योंकि वो आपको तो मतलब समझ में आती है, इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना आता है, लेकिन आपको तकलीफ क्या हो रही है बोलने से क्योंकि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन आप टूटा फूटा इंग्लिश भी बोलोगे तो आपका प्रैक्टिस जो माउथ टू माउथ जो प्रैक्टिस होता है एनवायरनमेंट में, जो होता है माहौल में, आप मतलब घर पे बोलते हैं या फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, स्कूल कॉलेजेस कहीं भी बोलते हैं, तो वो बहुत अहम बात होती है कि जैसे जैसे आप मतलब बोलते हैं डेली का डेली आप इंग्लिश में बोलते रहेंगे तो आपको जो बोलने के, अभी जब भी मैं अभी जो हिंदी में बात करता हूँ, तो हिंदी में बात करता हूँ तो फ्रिक्वेंटली मैं सबसे हिंदी में बात करता हूँ, तो इसी तरह आप इंग्लिश में ही बात कर रही है। तो जैसे जैसे हाँ 5:30 हो गया। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो उसी तरह आपको भी जब समझेगा कि आपको जब क्या करना है और किस तरह से आपको बात करना है, तो वो आपको बात करने से आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको मतलब एनवायरनमेंट जो रहता है वो एनवायरनमेंट आपके अच्छे से मतलब तरीके से आप बोल सकते हो। और अब मतलब जैसे फ्रिक्वेंसी भी मतलब स्टार्टिंग में तो आपको नहीं आएगा, आपको जरा ज्वाइंट्स करके या फिर नए नए सीख रहे हो तो उसके हिसाब से आपको बोलना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूसली आप मतलब थोड़ा बहुत भी अभी इंग्लिश में बोलते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप क्या करने वाले हो, किस तरह से आप बोलने वाले हो। वो एक माइंड ऐसे एक लगा के रखना, और एक सोच के रखना कि हम जो भी बोलते हैं वो गलत हो गया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें, क्लैरिफाई घर पे आकर नोट्स पे लिखिए या किस पे देखिए, मतलब आप जिस तरह से वीडियोस को देख रहे हैं तो वो सही है या गलत है, मतलब वो आपको डिपेंड्स करता है। आप मतलब जितना प्रैक्टिस करते हो उतना प्रैक्टिस पे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मतलब वर्ड्स के पीछे ये करना, और डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन बाद अरे यार नहीं जम रहा, मुझसे नहीं होएगा, ये छोड़ देना। एक जिद बना के रखना कि हमें मतलब किसी एनी हाउ किसी भी तरह मुझे सीखना है, मतलब तो सीखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो सोच के आप ठान लोगे तो आगे चल के आपकी लाइफ भी सुखी रहेगी। और आपके मतलब ये एजुकेशन है, एजुकेशन मतलब वेस्ट नहीं होता है, ये आपके न्यू जनरेशन मतलब आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, या फिर आपके बच्चे लोग को भी सीखेगा। आप 4 जन को किसी को सिखा सकते हो एंड समझा सकते हो, तो वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप ये कुछ अगर ये कर रहे हो तो ये मतलब किसी को बोलते हो मतलब इंग्लिश वर्ड्स आपको अगर नहीं मिल रहा तो वो ये देखना, गॉड, गॉड का मतलब भगवान। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लेके आपको मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ गॉड मतलब भगवान, ऐसा ये वर्ड्स है। अभी ऐसा कुछ अभी ये मैंने ये लिख दिया, ये फटाक से आपको आना चाहिए। ए, ये बी, इसको क्या बोलते हैं, ये सी, ये डी, ये ऐसे वर्ड्स है। तो ABCD में मतलब ये इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, ये पूरा इसका खेल का ये 30 से 26 वर्ड्स, ये 26 वर्ड से आपको इंग्लिश में बहुत घुमाते हैं। 26 वर्ड ABCD जो बोलते हैं हमें,
ABCD तो आपको इधर तक आ गया। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये 26 से A to Z, ये 26 वर्ड से जो आपको मतलब अक्सर ये तो आपको मतलब इतने बड़े इंग्लिश में माहौल के मैंने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखे, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े में बांटेगा तो बहुत मतलब इजी है और इससे सीखना बहुत ही मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको मतलब डर लगता है, कंफ्यूज होता है, उस वजह से आप इंग्लिश बोलने के लिए डरते हो। तो 4 जन के सामने आ रहे वो हमें क्या बोलेगा, हमारा स्टेटस क्या होगा, ये बात छोड़ दो। अगर आपको डर लग रहा है या कुछ हो रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डर को आप छोड़ के आपको क्या करना है वो आप सोचिए और अपने डर को भगाइए। तो डर को भगाने के लिए आपको मतलब ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हम सीख पाएंगे। और अगर मैं मतलब एक ये रखा है कि मतलब मिशन इंग्लिश करके मतलब गरीब से गरीब बच्चे भी मतलब जो बुजुर्ग है या मिडिल जो भी है किसी भी एज के वो पढ़ सकते हैं। गरीब से गरीब लोग भी मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये मेरा मिशन है। तो इसीलिए मैं ये चैनल में ये सब्जेक्ट सुना। तो मैं मतलब बहुत सारे ऐसे जो मतलब सीखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन बोल नहीं पाता। तो बोलने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो सब बेसिस में आगे बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इनिशिएटिव, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आपको दिन रात करके आपको मतलब जो भी है आप सोच सकते हाँ मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, एम बना के रखो। तो आप सीखोगे तो आपके आगे की लाइफ अच्छी तरह गुजरेगी। तो ये मेरा वादा है। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको ज़्यादा इनिशिएट दूंगा। अगर ये वीडियो से आपको खुद से भी थोड़ा बेनिफिट देने से लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। भाई कमेंट करिए आपको क्या क्या चाहिए, किस बेसिस पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सीख सकते हैं, वो सब करके आप कमेंट पे लिख के भेजो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी मतलब जिनको ज़रूरत है वो सब वीडियोस अगर सीखना चाहते हैं तो वो हम इस वीडियोस के बारे में वो सीख पाएंगे और दूसरे को बता पाएंगे। तो उस बेस पे आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ जाएगा और यूट्यूब भी दूसरे लोगों तक नोटिफिकेशन भेजेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके लाइक करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो आप नहीं समझ सकते। आप डेली के बारे में मतलब वाटर मतलब पानी, तो पानी आपको समझ में आ जाए। पानी को क्या बोलते हैं वाटर को क्या बोलते हैं पानी। मतलब ये वर्ड्स आपके माइंड में समझ में आए। ऐसे वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स से आने वाले इसमें मैंने आपको समझाऊंगा। तो ऐसे वर्ड्स आप डेली बेसिस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड्स में जो ये डर बैठा वो निकलते जाएगा और आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे। तो उसके बेस में आप सेंटेंस, क्योंकि आपको पढ़ना आता, लिखना आता, लेकिन आपको बोल नहीं पाते। तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरत है। जो माहौल है मतलब किसी के टूटा फूटा इंग्लिश भी आप बोलोगे कि थैंक यू, सॉरी, आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सिक, आई एम वेटिंग, आई एम गोइंग टू डॉक्टर, आई एम इन द मार्केट, आई जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू हैड, जस्ट नाउ आई एम हैड द लंच डिनर या वट एवर इट इज। तो ऐसे जो भी वर्ड से आप बोलते रहोगे तो आपको माउथ में से मतलब ऐसे सब उभर के आएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अरे हम इतने सारे इंग्लिश, इतने सारे वर्ड्स हमें भी आ गया है वर्ड्स। तो इसी तरह आपको मतलब बहुत सारे मतलब वर्ड्स जो इजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में मत जाइए। अच्छा मतलब मुश्किल वर्ड्स में मतलब शब्द में मत जाइए। छोटे छोटे वर्ड्स लेके छोटे छोटे सेंटेंस बना के आपको पढ़िए, आप बच्चों को पढ़ाइए या फिर आप मम्मी पापा बुजुर्ग उनको पढ़ाइए। तो ऐसे वर्ड्स को आप पढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश इतना ईजी हो जाएगा कि आप खुद बोलेगा कि अरे ये इंग्लिश इतने साल से हम मतलब इंग्लिश बोलने के लिए तरह से था और ये इतना सिंपल था कि हमें। तो इसी तरह मैं मतलब यही मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश आप लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, इतना मुश्किल क्यों लगता है, लेकिन इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें क्या है कि ग्रामेटिकल जो वर्ड्स है वो ज़रा ज्वाइन कंफ्यूज कर देते हैं आगे पीछे लगा के। जैसे अपने हिंदी में मतलब हिंदी का सेंटेंस होता है तो उसी तरह आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो इंग्लिश में सेंटेंस बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे पीछे करके इंग्लिश में सेंटेंस बनाया जाता है। तो वो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। तो हिंदी का सेंटेंस जो बोलेगा वही चेंज, आगे पीछे शब्द वही रहेगा लेकिन आगे पीछे हो जाता है। तो उसी तरह आप सेंटेंस में करके आप बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जाके और जो गरीब लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियोस नोटिफिकेशन जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।